हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। अलजेब्रा सेकंड चैप्टर कर रहे हैं हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज हम एक्सरसाइज करेंगे 2.1। बाकी जो हमने 2.2 एक्सरसाइज है वो ऑल क्वेश्चंस करवाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस का मेथड सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मैंने चैनल बना दिया है, तो वहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो उस पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फर्स्ट पार्ट, ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, रैंक के लिए हम क्या क्या बनाना होता है। सबसे पहला मेथड हमारा रैंक फाइंड आउट करने का था बाय माइनर से। हमने माइनर निकाले थे। ठीक है, माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, यानी इसमें जो हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, माइनर का मीन्स हम डिटर्मिनेंट लेते हैं ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। अब यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर कितना है, रो इसमें 2 एंड कॉलम इज 4। ठीक है, तो इसके अगर हम माइनर बनाते हैं तो स्क्वायर में कैसे बनेंगे, 2 क्रॉस 2 के बना सकते हैं, 3 क्रॉस 3 के भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें 3 रो नहीं है। तो m1 आपके पास क्या बन जाएगा, माइनर इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 - 3 9 1। m2 कोई भी दो कॉलम उठा लेंगे, -3 4 1 2। m3 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हम जितने भी पॉसिबल है सारे माइनर ले लेते हैं। ठीक है, 1 9 4 2। तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। हमें रैंक फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि माइनर निकालते हैं हम, और एटलीस्ट 1 माइनर अगर नॉन जीरो आ जाता है तो वही ऑर्डर, जैसे हमारा ये 2 क्रॉस 2 का है, ऑल माइनर्स आर 2 क्रॉस 2, अगर इनमें से एक माइनर भी नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इस मैट्रिक्स का रैंक बन जाता है। ओके, जैसे हम m1 को सॉल्व करते हैं तो m1 की क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस 9 3 जा, माइनस कहाँ आ जाएगा, माइनस हमने ऑलरेडी लगा दिया, और 9 को 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 27 28 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दैट मीन्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर, मिनिमम हम 2 क्रॉस 2 ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर 2 क्रॉस 4 दे रखा है, क्योंकि माइनर स्क्वायर होते हैं। हमें रेक्टेंगुलर माइनर नहीं लेना, हमें स्क्वायर माइनर लेना है, तो 2 क्रॉस 2 बना सकते हैं। हमारा जो m1 नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ एक ही माइनर शो कर देना है। नॉट इक्वल टू 0 आता है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट, ये गिवन है आपके पास मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3। तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर माइनर कितना निकल सकता है, माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3 हम बना सकते हैं, इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो माइनर निकालते हैं हम इसका, m1 3 क्रॉस 3 0 -1 2 4 3 1 4 2 3। माइनर चेकआउट करते हैं कि 3 क्रॉस 3 का माइनर इक्वल टू 0 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। एक्सपेंड करेंगे इसको, स्टार्टिंग में 0 है हमारे पास, पूरा 0 बन जाएगा। सेकंड टर्म माइनस लेते हैं, माइनस माइनस इज अ प्लस। ठीक है, एक्सपेंड करेंगे, 12 - 4 + 2, ये रो एक कॉलम स्किप करके 8 - 12, दिस इज 8 + 2 इंटू, ये हमारे पास -4 + 2 इज -8 इक्वल टू 0। हमने निकाला 3 क्रॉस 3 माइनर और हमारा आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 2 क्रॉस 2 माइनर फाइंड आउट करते हैं। इसी मैट्रिक्स के 2 क्रॉस 2 माइनर बनाते हैं, m2 ले लेते हैं हम, 2 क्रॉस 2 माइनर कोई भी 2 क्रॉस उठा लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 0 - 1 4 3, 0 - 1 4 3। इसको एक्सपेंड करके देखते हैं क्या ये इक्वल टू 0 आता है। एक भी माइनर अगर 2 क्रॉस 2 का नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, वही इस मैट्रिक्स का रैंक हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 0 3 × 0 इज 0 -4 विच इज इक्वल टू
4 नॉट इक्वल टू 0। तो पहला ही माइनर हमारे पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए 2 हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है कितने ऑर्डर की भाई? 3 क्रॉस 4, 3 रोज है, 4 कॉलम। ठीक है। तो यहाँ से हम जो माइनर फाइंड आउट करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो सकता है माइनर का? 3 क्रॉस 3 हो सकता है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं। तो हम इसके माइनर फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं M1, 3 क्रॉस 3 यानी कि एक कॉलम स्किप कर देंगे, कोई भी कॉलम स्किप कर लीजिए। हम पहला ले लेते हैं 1 3 -1 3 9 -3 4 12 -4। अब हमें इसको सॉल्व करना है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या आएगी। ठीक है। अब एक्सपेंड करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा। यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ 3, तो क्या बनेगा? सेकंड कॉलम से 3 कॉमन ले लेते हैं। 1 3 -1 एज इट इज़, 3 कॉमन लिया, यहाँ पे 3 बाहर आ गया और यहाँ पे -1 4 12 -4। और किसी भी कॉलम डिटर्मिनेंट में अगर 2 कॉलम या 2 रोज सेम हो जाते हैं तो वो इक्वल टू 0 होता है। तो हम M1 हमारा आ गया इक्वल टू 0। सेकंड निकालते हैं 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का माइनर। सेकंड क्या कर सकते हैं हम? थर्ड कॉलम को स्किप कर देंगे। 1 3 -1 3 9 -3 5 9 -3 ये ले लेते हैं। ओके। अब यहाँ से फिर से हम इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हैं, फिर से हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है। सेकंड कॉलम में से 3 कॉमन निकालेंगे तो वही सेम टू सेम यही बन जाएगा। तो 2 कॉलम फिर से सेम आ जाएंगे, देन यहाँ ये वो हमारा बन गया 0। नेक्स्ट निकालते हैं M3। M3 में क्या करेंगे? सेकंड कॉलम को स्किप कर देंगे। 1 3 -1, जितने भी पॉसिबल होते हैं मैट्रिक्स में सारे माइनर हमें डिस्कस करने होते हैं। -3। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लें? सेकंड कॉलम में से 4 कॉमन ले लीजिए। 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 3 -1 4 कॉमन ले रहे हैं। 1 3 4 बाहर आ गया -1 5 9 -3। फिर से 2 कॉलम इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 क्रॉस 3 का एक माइनर और बन सकता है यहाँ पे M4 क्या बनाएंगे? फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे। 3 9 -3 4 12 -4 एंड 5 9 -3। ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? फर्स्ट कॉलम से 3 कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम से 3 कॉमन लेंगे 3, और सेकंड कॉलम से 4 कॉमन ले लेते हैं इंटू 4। फर्स्ट कॉलम में क्या है? यहाँ पे 3 कॉमन आ गया। हाँ ठीक है। 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 रह जाएगा -1। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 1, दिस इज 3 और -1 5 9 -3 एज इट इज़। ठीक है। फिर से 2 कॉलम इक्वल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमने मैट्रिक्स में जितने भी 3 क्रॉस 3 के माइनर निकल सकते थे, बना सकते थे, सबको बना के हमने सॉल्व किया, सबके इक्वल 0 आ रहा है। अब हम चलेंगे, अगर 3 क्रॉस 3 के माइनर हमारे पास 0 आ रहे हैं, ऑल माइनर्स ऑफ 3 क्रॉस 3 आर इक्वल टू 0। ठीक है। सो वी फाइंड आउट द माइनर ऑफ 2 क्रॉस 2। M5 ले लेते हैं। 2 क्रॉस 2 कोई भी 2 क्रॉस 2 के कोई भी उठा लीजिए। जैसे हमने ले लिया 1 3 3 9, ये ले लेते हैं। फर्स्ट इज 1 3 3 9। इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करते हैं। 9 -3 3 से 9 इक्वल टू 0। ये भी हमारा 0 आ गया। M6 निकालते हैं। अदर देखते हैं। अगर हम ले लेते हैं 3 9 -1 -3, दिस इज इक्वल टू 3 3 से -9, और इसको करेंगे तो +9, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। M7 2 क्रॉस 2 का और लेके चले। 1 3 5 9 फर्स्ट कॉलम से और लास्ट कॉलम से। ठीक है। ये बन जाएगा आपके पास 9
15, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपके पास -6, नॉट इक्वल टू 0। तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमारे पास कम से कम एक माइनर ऐसा निकल गया, नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी माइनर, वैसे तो 2 क्रॉस 2 के बहुत सारे बन सकते हैं, बट जहाँ पे भी आपका नॉन जीरो आ जाएगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। क्यों? क्योंकि 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का माइनर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया है। फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, रैंक फाइंड आउट करो। तो यहाँ से फिर से हमारे पास मैट्रिक्स चेक करते हैं कितने ऑर्डर की है, 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की। माइनर निकालेंगे, हाई जो हमारा माइनर निकलेगा हाईएस्ट ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 हो सकता है। तो M1 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का निकालते हैं, 3 3 7 4 2 6 1 1 2, ठीक है। एक्सपेंड करने की बजाय यहाँ पे कोशिश करो, ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो ऑपरेशन, R1 माइनस R2 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 2 इज 2 एंड 0। दिस इज 3 2 1 एज इट इज़ 7 6 2। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही नंबर है जिसको हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो -2 इज ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे, तो 3 2 इज 6 एंड -7, -2 इंटू -1, दिस इज 2 नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट माइनर ही 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, ये हमारे पास 4 क्रॉस 4 ऑर्डर की दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइनर निकालना पड़ेगा 4 क्रॉस 4 का ही, क्योंकि हमें स्क्वायर में चाहिए और हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं हम। तो 6 1 3 8 4 2 6 -1 10 3 9 7 16 4 12 15। यहाँ से जो हायर ऑर्डर के जो माइनर होते हैं इनको आप रो और कॉलम ऑपरेशन से ही सॉल्व करना। तो यहाँ से हम क्या कॉमन लेके हमारे पास कोई रो या कॉलम जो वो इक्वल हो जाए, यहाँ से ले लेते। देखो इस थर्ड कॉलम में से अगर मैं 3 कॉमन निकाल लेती हूँ तो सेकंड और थर्ड कॉलम इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया, देन आप यहाँ पे ऑपरेशन लगा भी सकते हो, R3 डिवाइड बाय 3, इसको मैं 3 से डिवाइड कर देती हूँ। 6 4 10 16 एज इट इज़, सेकेंड भी एज इट इज़, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, 2 कॉलम आर इक्वल, देन दिस इज इक्वल टू 0। देन हम क्या करेंगे, 3 क्रॉस 3 के माइनर फाइंड आउट करते हैं। M2 निकालेंगे हम दिस मैट्रिक्स में से 3 क्रॉस 3 के। तो 3 क्रॉस 3 लेंगे तो पहले हम ऊपर वाला ले लेते हैं, ये वाला पोर्शन। दिस इज 6 4 10, कोई भी उठा सकते हो आप, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग वाले ही उठाओगे। 3 जब तक नॉन जीरो नहीं आता आपको निकालते रहना है। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, ये दोनों इक्वल, फिर से 0 आ जाएगा। M3 निकालते हैं, M3 उठाइए, यहाँ से ले लेते हैं हम 1 3 8, दिस इज़, ये फिर से इक्वल हो जाएगा, ये दोनों फिर से इक्वल बन जाएंगे। तो ये भी 0 ही आएगा, 3 9 7। यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इक्वल, फिर से 0 आ जाएगा। M4 चेक करते हैं, अगर इन दोनों को लेके चलेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। एक बार इनको स्किप कर देते हैं, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ले लेते हैं। 6 4 10 3 6 9, थर्ड कॉलम में से, और फोर्थ 8 -1 7। अब चेक करते हैं, अगर यहाँ से मैं 3 कॉमन लेती हूँ और यहाँ से ले लेंगे 2, हाँ जी 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया 2 3 2 5 एंड यहाँ से 1 2 3 8 -1 7, ठीक है। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ऑपरेशन अप्लाई करना चाहो, 0 तो शायद एक ही जगह बनेगा, तो आप इसको कैसे भी कर लो, इसका आप एक्सपेंड भी कर सकते हो। 6 3 इंटू
14 minus minus plus is 3 and minus 1, this is 2 into 14 plus 5 plus 8, 6 minus 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 इंटू 14 प्लस 3 17, 51 हो गया। 17 इंटू 3 से 51 माइनस 14 प्लस 5 इंटू 1 19 प्लस दिस इज -4 माइनस की आ जाएगी 32। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये फिर से 0 आ गया भाई। 6 इंटू 51 माइनस इसको ऐड करेंगे हम, दिस इज़ 9 2 1 4 एंड 5, फिर से 0 आ गया। ये भी M4 भी हमारा 0 आ रहा है। तो हमें 3 क्रॉस 3 के ऑल ऑफ केसेस यहाँ पे डिस्कस करने पड़ेंगे। M4 तक निकाल चुके हैं, M5 फाइंड आउट करते हैं। M5 निकालेंगे तो और कोई ऐसा जिसमें 0 ना बनता हो। 6 ऐसे लेके चलते हैं, 6 1 8 4 2 -1 एंड 6 1। हमने थर्ड कॉलम और थर्ड रो को स्किप किया है, तो यहाँ से आ जाएगा 16 4 एंड 15। इसको देख लेते हैं, कुछ कॉमन निकल रहा है। हाँ जी, यहाँ से कॉमन अगर हम फाइंड निकालते हैं, चलो देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ से हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, रो 1 माइनस रो 2, 2 इंटू दिस इज 3 minus 1 is a 2 0 and 4 1 2 4 8 minus 1 15। ठीक है, अब अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो 2 इंटू 30 प्लस 4, 0 का 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू -1 माइनस 60, 2 इंटू 34 इंटू 2, दिस इज माइनस ये 17 हो गया, 4 इंटू 17 माइनस का रहेगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4 68 माइनस का आ जाएगा, दिस ऑल्सो इक्वल टू 0। तो हमारा M5 भी इक्वल टू 0 आ रहा है। तो 3 क्रॉस 3 के जितने भी आप माइनर बनाओगे यहाँ से जैसे भी बना सकते हो, कोई भी रो या कॉलम स्किप करके जितने पॉसिबल हो सारे आपको फाइंड आउट करने हैं, सारे इक्वल टू 0 आएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें 2 क्रॉस 2 उठाने हैं। जैसे हम अगर उठा लेते हैं 2 क्रॉस 2 का माइनर, अगर यहाँ से लेते हैं हम 1 2 3 6, 6 माइनस 6 इज 0। ठीक है, देन पहला ही उठा लो, 2 क्रॉस 2 का जो अब लेके चलोगे 6 4 1 2 12 माइनस 4, दिस इज इट, नॉट इक्वल टू 0। तो 2 क्रॉस 2 का माइनर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो इसका रैंक हो जाएगा 2। ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ A B एंड A प्लस B। A मैट्रिक्स गिवन है, B मैट्रिक्स गिवन है, आपको A B और A प्लस B का रैंक फाइंड आउट करना है। A का रैंक निकालोगे तो सबसे पहले आपको माइनर उठाना है 3 क्रॉस 3 का, यानी हम इसी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 -3 4 -1 -1 1 4 -1 2। ठीक है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट निकालेंगे हम इसका, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको या फिर एंड कर लेते हैं इसको। 3 क्रॉस 3 माइनर फाइंड आउट करेंगे, 2 इंटू -2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू -2, दिस इज -4 प्लस 4 इंटू माइनस माइनस इज अ प्लस एंड प्लस 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 इंटू -1 दिस इज -2, -6 -18 एंड यहाँ से 5 इंटू 4 इज 20। तो ये हमारे पास आ गया 0। तो 3 क्रॉस 3 का माइनर हमने निकाला, हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे 2 क्रॉस 2 पे। तो M2 निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 का माइनर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से ले लेते हैं 2 -3 -1 -1, एक्सपेंड करके देखते हैं।
-2 माइनस माइनस एक और माइनस इज 3 -5 नॉट इक्वल टू 0, देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2, यानी रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, बी को सॉल्व करते हैं। बी हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑल्सो, इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं M1 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 -3 -6 -3 5 10 5। यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, 5 कॉमन लिया, थर्ड रो में से 1 2 1, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो इज सेम, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, फिर हम ऑल ऑफ 2 क्रॉस 2 निकालेंगे डिटर्मिनेंट से 1 2 -3 -6 इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, -6 + 6 इक्वल टू 0। 2 क्रॉस 2 का नेक्स्ट माइनर लेते हैं हम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3, दिस इज ऑल्सो 0, सेम हो गया ये तो। M4 इज दिस, इन दोनों को ले लेते हैं, 2 -6 1 -3, दिस इज -6 + 6 ऑल्सो इक्वल टू 0। M5 2 क्रॉस 2 का अगर हम ये लेते हैं, -3 -6 5 एंड 10, इनको सॉल्व करेंगे, दिस इज -30 + 30 इज ऑल्सो 0। M6 इज, और क्या बना सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, -6 -3 10 5। ठीक है, यहाँ से -30 + 30 ऑल्सो 0। तो सारे 2 क्रॉस 2 के माइनर यहाँ से 0 आएंगे आपके पास। और कौन सा केस बचा हमारे पास, फर्स्ट एंड थर्ड, ये वाला -3 5 -3 5, दिस ऑल्सो 0, सेम हो गया रो एंड कॉलम। M8 इज फर्स्ट रो एंड लास्ट रो ले सकते हो, 1 2 5 10, तो यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2, दिस इज सेम 0। ठीक है, M9 यहाँ से हम ले सकते हैं 2 1 10 5, दिस ऑल्सो 0, 5 कॉमन लेंगे, 2 1 इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो जितने भी आप डिस्कस करोगे 2 क्रॉस 2 माइनर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो ऑल आर जीरोज। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहा कि सिर्फ 1 क्रॉस 1 इज नॉट इक्वल टू, जैसे हम 1 क्रॉस 1 लेंगे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, तो जो आपके पास माइनर ऑफ नॉन जीरो, या सीधा लिख सकते हो नॉन जीरो माइनर, नॉन जीरो minor of this matrix is of order 1। ठीक है, तो रैंक ऑफ बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, सेम टू सेम तरीके से हम ए प्लस बी का जो है रैंक फाइंड द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, हमें इसका रैंक फाइंड आउट करना है। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, M1 इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 A B C, +2 का क्वेश्चन है ये डिटर्मिनेंट के चैप्टर में। कैसे सॉल्व करते थे, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 एंड कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, क्या रिजल्ट आएगा 0, इसमें से माइनस करेंगे A माइनस बी, A क्यूब माइनस B क्यूब, 0 B माइनस C एंड B क्यूब माइनस C क्यूब, 1 C क्यूब। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, फर्स्ट कॉलम में से हमारे पास ये जो हमारे पास A क्यूब माइनस B क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, दिस इज इक्वल टू A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A। ठीक है, तो हम इसके प्लेस पे ये आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू 0 0 1 A माइनस B B माइनस C एंड थर्ड कॉलम इज C। तो यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं A माइनस बी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये मल्टीप्लाई में है नंबर, दिस इज B माइनस C B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC। ठीक है, और थर्ड कॉलम हमारे पास चल रहा है 1 C C क्यूब। देन
अब यहाँ से फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा और सेकंड से b माइनस सी, तो a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं एंड b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास यहाँ पे 0 1 एंड यहाँ पे ये फैक्टर हमारे कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ से हमारे पास कॉमन लेने के बाद बचेगा दिस इज़ 1, यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी, दिस इज़ अ बी सी। और लास्ट कॉलम है 1c सी क्यू। ओके, नाउ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे c1 माइनस c2, ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट रिजल्ट, ये कॉमन चल रहा है a माइनस बी एंड b माइनस सी, दिस फैक्टर आर कॉमन एंड यहाँ से अगर हम इसको माइनस करेंगे 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 इज 0, और इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो यहाँ पे ये सारे माइनस के साइन हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस, हम इसमें से ये वाला फैक्टर माइनस करें तो ऑल आर नंबर्स माइनस, तो माइनस बी सी, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इस फैक्टर में से और इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन आएगा, b एंड b, ठीक है। क्या रिमेनिंग यहाँ पे a माइनस सी, ठीक है, प्लस b कॉमन लेंगे तो a माइनस सी यहाँ से बच जाएगा हमारे पास, और इस पर आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a माइनस सी a प्लस सी एंड b इंटू a माइनस सी, ठीक है। तो इसको इस यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं a माइनस सी, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस सी इंटू a प्लस बी, यहाँ से कॉमन लेंगे तो a प्लस सी प्लस बी, तो a प्लस बी प्लस सी हमारा कॉमन रह जाएगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज 0, दिस रो 0 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी एज इट इज़, और लास्ट रो इज ऑल्सो एज इट इज़। अब फर्स्ट कॉलम में से हम a माइनस सी कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये फैक्टर हमने ले लिया a माइनस सी इज़ अ कॉमन, 0 डिवाइड बाय करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो a माइनस सी भी हमारा कॉमन आ गया, ये फैक्टर बच जाएगा यहाँ पे। फर्स्ट कॉलम इज़ दिस a प्लस बी प्लस सी, ये फर्स्ट कॉलम में रहेगा a प्लस बी प्लस सी। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड करेंगे हमारे पास क्या आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, सी माइनस a माइनस सी कर लो, अपने आप ये एडजस्ट हो जाएगा यहाँ से। दिस इज़ 1, यहाँ पे तो 0 है, 0 ही बनेगा, 1 इंटू दिस मल्टीप्लाई 0 एंड माइनस ऑफ दिस, ये आ जाएगा माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 0 माइनस दिस, अंडरस्टैंड। इसको एक्सपेंड किया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और ये हमारा माइनस का आ जाएगा, तो इस माइनस को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये फैक्टर बन जाएगा दिस इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पे इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा c माइनस a, ठीक है। और 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस, ये फैक्टर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो हमने 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, m1 को सॉल्व करते जा रहे हैं, आंसर हमारा ये आ जाता है, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स 3 आएगा, यानी कि ये 3 कब आएगा, जब इसका जो आंसर आया है दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, ओके। देन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो m1 की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज़ 3, कब आएगा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये टर्म अगर नॉट इक्वल टू 0 आती है तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 आता है, समझ गए। यहाँ से हम देखेंगे तो अगर ये नॉट इक्वल टू, अगर ये ही 0 आ जाएगी तो पूरा एक कॉलम 0 आ जाएगा, पूरा कॉलम 0 आ जाएगा तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का जो हमारा डिटर्मिनेंट है वो हमारा कंप्लीट 0 आ जाएगा। तो डिपेंड किस पे करेगा कि 3 क्रॉस 3 जो डिटर्मिनेंट है वो 0 ना आए, वो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, बिकॉज 2 नंबर्स आर दिस कॉलम आर ऑल्सो 0। अगर ये भी 0 बन जाता है तो हमारा पूरा कॉलम 0, और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 1 कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। अगर ये 0 बन जाए, इफ़ हमने केस डिस्कस कर लिया कि 3 रैंक आएगा जब ये नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 बन जाए तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती है
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाता है तो डिपेंड किस पे करेगा फिर, क्योंकि 3 क्रॉस 3 माइनर तो हमारा 0 आ जाएगा। तो हम M2 निकालेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। फिर हम 2 क्रॉस 2 के केसेस डिस्कस करेंगे। 2 क्रॉस 2 के केसेस अगर हम निकालते हैं 1 सी क्यूब माइनस सी इंटू दिस, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। 2 रैंक कब बना, जब कंडीशन हो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है। क्वेश्चन 4th इज इफ A इज नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एंड B इज नॉन जीरो रो मैट्रिक्स, शो दैट रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ AB इज 1। A हमें गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो A हम किस टाइप के लेंगे, A1 A2 अप टू सो ऑन AN। ठीक है, एक कॉलम, जिसमें एक कॉलम होता है वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। रो कितनी है यहाँ पे n, 1 से स्टार्ट किया हमने n तक जा रहे हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया n क्रॉस 1। B हमें क्या गिवन है, B इज ए रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें एक ही रो हो, B1 B2 अप टू सो BM। ठीक है, तो इसका अभी बस ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 क्रॉस M। ओके, तो हमें बताना है कि अगर ये हमारे पास नॉन जीरो यानी ऑल एलिमेंट्स, इसमें जो एलिमेंट गिवन है हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन AN आर नॉट ऑल ज़ीरो। मीन्स ये सारे के सारे ज़ीरो नहीं है, एटलीस्ट A1 नॉट इक्वल टू 0, यानी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं हम कि हमारे पास लेफ्ट A1 नॉट इक्वल टू 0 है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का मतलब कम से कम एक नंबर भी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो वो मैट्रिक्स हमारी नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी। ओके, देन यहाँ से हम ले लेते हैं बी भी जो हमारे पास नॉन जीरो रो मैट्रिक्स है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि B1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि और सारे नंबर यहाँ पे 0 नहीं है, कम से कम एक नंबर नॉन जीरो होगा, वो हमने ले लिया B1। अब हमें निकालना है इसकी प्रोडक्ट A इंटू B। A की वैल्यू रखते हैं A1 A2 अप टू सो ऑन AN मल्टीप्लाई बाय B, B1 B2 अप टू सो ऑन BM। ठीक है, प्रोडक्ट होल्ड कर सकती हैं, यहाँ पे n क्रॉस 1, दिस इज़ 1 क्रॉस m, तो 1 और 1 सेम चल रहा है। इसके आपके पास कॉलम और इसके रॉस सेम है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई फाइंड आउट करते हैं तो कम, जैसे हम यहाँ पे करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा A1 B1, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A2 B1 A3 B1 अप टू सो ऑन AN B1। ठीक है, फिर चलेंगे हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये आ जाएगा A1 B2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A2 B2 अप टू सो ऑन AN B2। ऐसे ही चलते जाएंगे, हमारे पास लास्ट में रोज आ जाएंगी, जो लास्ट वाली है दिस इज लास्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम AN B1, सॉरी यहाँ पे B1 आएगा, AN B2 अप टू सो ऑन AN BN, ये आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। ऑर्डर कितना बनेगा, n क्रॉस m ऑर्डर में। ओके, अब हमें बताना है कि इसका जो रैंक होगा वो कम से कम 1 जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिया था कि A1 नॉट इक्वल टू 0 और B1 नॉट इक्वल टू 0, तो अगर बाकी नंबर हमारे 0 भी हो जाते हैं, अगर इनकी वैल्यूज़ हमारे पास बाकी सारे के सारे अगर एलिमेंट 0 भी हो जाते हैं, एक नंबर हमारा नॉन जीरो यहाँ से है, एक नंबर नॉन जीरो यहाँ से है, तो A1 B1 ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। कम से कम एक नंबर तो नॉट इक्वल टू 0 है, ऑल कंप्लीट एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि A1 B1 नॉट इक्वल टू 0 एज, क्यों, क्योंकि हमने A1 नॉट इक्वल टू 0 लिया था एंड B1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 लिया था। तो यहाँ से एक नंबर ऐसा मिला जो नॉन जीरो है, इसका मतलब रैंक ऑफ AB इज़ 1। क्यों, क्योंकि कम से कम एक नंबर ऐसा जिसका हमें पता है कि वो नॉन जीरो। क्वेश्चन हो गए हमारे 2.1 एक्सरसाइज के। 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज का लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।